हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को कल ही मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं आज अमिताभ वाजपेयी मैम से मिलने आया हूं और उनसे मुलाकात मेरी हो चुकी है। जो आप सबके डाउट थे, जो आप सबके बार बार पूछे जा रहे प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों को मैंने अमिताभ वाजपेयी जी से सीधा खुद मिलकर पूछा है और उन्होंने बाकायदा सारी चीज़ों को क्लियर किया है। ठीक है, और ये जो मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, लखनऊ गया, लखनऊ विश्वविद्यालय गया, अमिताभ वाजपेयी जी से मिला मैं और आपके सारे डाउट जो क्लियर कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जो भ्रमित हैं इन सब चीज़ों की वजह से आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ रही है। आप अपना कीमती वक्त, आपको जिस समय आप अपने पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए, उस समय आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे जिनके बारे में सोचते रहते हैं कि परीक्षा में लैंग्वेज कैसे चूज करना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, परीक्षा 18 जुलाई को होगी या नहीं होगी, वेबसाइट पे नोटिस क्यों नहीं जारी हुई, ठीक है, परीक्षा की समय अवधि कितनी होगी, 2 घंटे होगी या इस बार 3 घंटे होगी या इस बार 2 ही घंटे होगी। तो इन सभी सवालों के जो आपको जवाब नहीं मिल रहे थे, लगातार आप पढ़ाई के टाइम भी ये सब चीज़ें पूछा करते थे और मैं इसलिए इतना प्रयास किया ताकि आप अपना कीमती समय बर्बाद ना करो, पढ़ाई में लगाएं और ना ही किसी और चैनल के मनगढ़ंत बातों पे जो घर बैठ के सारे प्रवचन देते रहते हैं उनके बातों पे विश्वास ना करें और जो सही चीज़ें हैं आपको भ्रमित ना किया जा सके किसी के द्वारा। इसलिए मैंने उनसे पर्सनली मुलाकात की और उनसे सारे आप सबके डाउट क्लियर कर लिए हैं और आप सबके यहाँ पर बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने क्लियर की है, क्या क्या चीज़ें बताई हैं। वही सवाल किए हैं जो आपने हमसे बार बार पूछा है, तो आप पेशेंस रख के पूरा वीडियो को देखें। सारे सवाल के जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के बाद में आपको किसी और की वीडियो को सहारा नहीं लेना पड़ेगा या किसी और की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी कहे, क्योंकि ये सीधी लखनऊ विश्वविद्यालय से खबर है। अमिताभ वाजपेयी जो कि शिक्षा शास्त्र की प्रोफेसर हैं और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की समन्वयक हैं, उनके ही अंडर में परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। तो भाई इससे ऑथेंटिक न्यूज़ और क्या हो सकती है। इस पर आप विश्वास नहीं करेंगे तो किस चीज़ पर करेंगे, है ना। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। और अगर मेरा प्रयास लगे, सर ने हमारे लिए बहुत किया, मेहनत किया है और इनके जैसा किसी ने न्यूज़ नहीं प्रोवाइड किया है, तो प्लीज़ आप एक लाइक, अगर मैं डिज़र्व करता हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ये ऑथेंटिक वीडियो भेजें ताकि वो भी भ्रमित ना रहे और उनको सही जानकारी हमारे द्वारा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड में लाइक कीजिएगा जब आप संतुष्ट हो जाना, लेकिन लाइक किए बिना क्लास को, इस वीडियो को मत जाना। और अगर 2 शब्द आप मेरे लिए भी लिख सकें, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप 2 शब्द जरूर लिखिएगा कॉमेंट में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है आपके पास, आप एक सरकारी सीट पा सकते हो अगर आप अभी जो समय बचा है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करोगे और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाकर आप प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। मैं समय समय पर आपको स्ट्रेटेजी भी बताता रहा हूँ कि एमसीक्यू माध्यम से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप इस वक्त थ्योरी पढ़ना सोचोगे, थ्योरी पढ़ के मैं एमसीक्यू करूँ तो इम्पॉसिबल है, सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट होगा। इसलिए भाई एमसीक्यू फॉर्म में एक बहुत अच्छा क्रैश कोर्स तैयार किया गया हमारे द्वारा, सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यू डाले गए हैं और भर भर के एमसीक्यूज डाले गए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं सारे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस किया गया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स है, मिसलिनियस है, फिर आपका साइंस का हो गया, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इनके बहुत सारे क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपका हो गया हिंदी का जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके एमसीक्यू, फिर रीजनिंग के जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया उनके एमसीक्यू, फिर 10 साल का प्रीवियस पेपर, उनका एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन जो पूछा गया है 10 सालों में उनका हर एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया गया है, मतलब टोटल 490 पेजेस का पूरा ई बुक है। इसकी कीमत मात्र 1.49 रुपीज़ है। भाई अब भी वक्त है, मैं कई दिन से इसको आप लोगों को बताता आ रहा हूं, जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदा है भाई अभी भी मौका है। 149 रुपये के लिए बिल्कुल मत सोचो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बहुत सी ज़्यादा मैंने मेहनत किया है इस क्रैश कोर्स तैयार करने में और जितने भी छात्रों ने खरीदा है भाई उन्होंने बहुत तारीफ की है। आप किसी से पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। और मैं जिन छात्रों ने इसको खरीद लिया है मैं उनसे भी कहूँगा कि आप लोग अपना रिव्यू जरूर कमेंट में लिखें इस ई बुक को लेकर कि आपको ये किताब कैसी लगी, ताकि जो छात्र नहीं ले रहे हैं, जो डर रहे हैं कि कैसा हो, बकवास ना हो, वो आपके रिव्यू देख सकें और वो भी इस किताब को खरीद सकें। तो प्लीज़ आप लोग इस किताब को खरीद लीजिए। लिंक इस क्रैश कोर्स को बाय करने का इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। आज ही खरीद लो भाई, 149 रुपीज़ का मात्र है और
पेमेंट करने के बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको ई बुक रिसीव नहीं होता है या ई बुक नहीं खुलता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने अपना नंबर डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कॉल कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो भाई चलते हैं खबर पर, और जो जो चीज़ें मैंने पूछी थी उनके आप सभी के सवालों का जवाब दे रहा हूँ। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जिसको भी परचेज करना है क्रैश कोर्स, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, मैम से मैं कई दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मिलने के लिए, कि मैम बहुत सारे डाउट निकल के आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। और जब मैं आपसे बात करके कॉल रिकॉर्डिंग डाली तो उसको भी कई सारे लोगों ने, उनको बच्चों को ये भ्रमित किया। खैर, बहुत सारे बच्चे तो ट्रस्ट करते हैं कि हाँ सर ने बात किया मैम से और बहुत सारे डाउट क्लियर किए हमारे। लेकिन इस बार मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग को भी फेक बता दिया। तो इस बार मैं चाहता हूँ कि आपसे पर्सनली मिलकर आपसे कुछ सवाल के जवाब ले लूँ, जो बच्चों को बता सकूँ और उनको संतुष्ट कर सकूँ। तो भाई कल फाइनली मैम ने मुझे बताया कि आप 1 बजे मुझसे मिल सकते हैं। कल उन्होंने टाइम दिया, जब वो फ्री हुए, से बहुत बिजी रहती हैं, नहीं मिल पा रही थी वो। और कल उन्होंने मुझे बोला कि आप कल मिल सकते हैं हमसे। जब मैंने कल फिर से बोला उनसे, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 1 बजे आ जाइए हमारे डिपार्टमेंट में। एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठती हैं वो, उनका ऑफिस है, और क्योंकि वो शिक्षा शास्त्र की प्रोफेसर हैं, साथ साथ बीएड प्रवेश परीक्षा समन्वयक बनाई गई हैं। तो दोस्तों, आप उनसे मिला और बहुत अच्छा नेचर है उनका, उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। यहाँ पर मैंने सारे सवाल नोट कर लिए थे, नोट कर गया था। और जो बहुत ज़्यादा पूछा गया था, भाई उनके पास इतना समय नहीं है कि आपके सारे सवालों का जवाब दें। छोटे छोटे सवालों का, जो आपके बड़े बड़े कॉमन से क्वेश्चन निकल के आ रहे थे, 3-4 क्वेश्चन, उसको मैंने पूछा है। तो देखिए भाई, पहला जो क्वेश्चन था मेरा कि मैम इस बार नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो देखो, मैम ने बता दिया साफ साफ, क्योंकि मैंने उनको दोनों नोटिस दिखाई, जो पुराना वाला था 2020 वाला, जिसमें साफ साफ मेंशन कर रखा था कि इस बार इसमें परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3 का। और इसमें दोबारा जो नया वाला नोटिस आया था पैटर्न, जिसमें नहीं लिखा गया था, ठीक है, कुछ भी डाउट था वो भी दिखाया कि मैम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो उन्होंने कहा बहुत ही अच्छी खबर है भाई, खुशखबरी है आप सबके लिए। ये चीज़ें मैम से मिलकर ही क्लियर हो सकती थी, अपने मन से नहीं क्लियर हो सकती थी, ठीक है। हम लोग अपने मन से यही गस कर रहे थे कि या तो इस बार नहीं है, और या तो फिर मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, नहीं छापा गया उसको। मैम ने साफ साफ बताया कि हम लोगों ने उसको जानबूझकर नहीं डलवाया, वहाँ पर नहीं लिखवाया कि इस बार नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने सरकार से अपील की है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग हटा दिया जाए। हम लोगों का पूरा मनसा है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग न रखा जाए, ठीक है। और सरकार से रिप्लाई अभी नहीं आया है, और आते ही हम लोग उसमें जो एक परीक्षा से पहले नोटिस जारी होगी, उसमें हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देंगे, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। एडमिट कार्ड में भी हम मेंशन कर देंगे इस चीज़ को लेकर। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, और जल्द ही ये चीज़ें पता चलेगी। पूरी चांसेस हैं कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है, गवर्नमेंट से अगर परमिशन मिल गई तो। और जहाँ तक मिली जाएगी, मैम का कहना था कि जहाँ तक मिली जाएगी, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं रखें, इसलिए मेंशन जानबूझकर नहीं किया था, और उसको हम लोगों ने संज्ञान में रखा है। जैसे ही हमें रिप्लाई मिलता है तो हम तुरंत उसको इन्फॉर्म कर देंगे स्टूडेंट्स को, तो इस पर ध्यान न दें। दूसरा जो था डाउट आपका कि मैम क्या इस बार परीक्षा 2-2 घंटे की होगी, क्योंकि इस बार जो एक पैटर्न था, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, मैं इसको भी लेकर गया था प्रिंट आउट कराकर, उनको मैंने दिखाया कि इस बार का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें परीक्षा पैटर्न में लिखा गया है कि इस बार जो पेपर 1 2 घंटे का होगा, पेपर 2 भी 2 घंटे का होगा, और पिछली बार ये 3-3 घंटे का था। तो क्या इस बार मैम समय अवधि घटाई गई है? तो दोस्तों, मैम से मैंने पूछा कि मैम जो ये 2-2 घंटे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ये सही है, क्या वाकई में चेंजेस हुआ है समय अवधि में? तो मैम ने कहा नहीं। मैंने उनको दिखाया भी, प्रिंट आउट भी दिखाया कि देखिए मैम, साफ साफ मेंशन किया गया इस बार कि इस बार परीक्षा पेपर 1 2 घंटे का होगा, पेपर 2 2 घंटे का होगा। मैम ने कहा नहीं, ये मिसप्रिंट हो गया है टाइपिस्ट की गलती की वजह से, इस बार कोई चेंजेस नहीं समय अवधि में। समय अवधि पुराना जो पिछले साल था, पेपर 1 3 घंटे का हो, पेपर 2 3 घंटे का नहीं, 3 घंटे का होगा। तो भाई ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए। और ये चीज़, जो ये डाउट था पेपर 2 घंटे का होगा या 3 घंटे का, ये डाउट सिर्फ और सिर्फ अमिता मैम से मिलकर ही क्लियर की जा सकती थी, क्योंकि हम लोग अपने मन से तो क्लियर कर नहीं सकते थे, क्योंकि साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखकर आ गया था कि इस बार पेपर 1 2 घंटे का होगा, पेपर 2 भी 2 घंटे का होगा, ठीक है। तो हम लोग वही तो मानते हैं ना जो लिखा हुआ है। लेकिन ये चीज़ क्लियर हो गई अमिता वाजपेयी से मिलकर कि मैम ने कहा कि वो मिसप्रिंट है, और इस बार भी 3-3 घंटे का पेपर हो। तो है ना राहत की बात बिल्कुल आप सबके लिए। और बिल्कुल ये चीज़ें आपको लगता है ना कि ये चीज़ केवल अमिता वाजपेयी से तारिक सर जो मिले हैं तभी क्लियर हो पाएगी, अपने मन से कोई नहीं बताएगा, सही, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब आपका तीसरा सवाल, एक डाउट था बहुत ज़्यादा कि सर
पेपर 1 में जो लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन है हिंदी और अंग्रेजी के, वो ना फॉर्म में आए थे ऑप्शन, फॉर्म में तो आया नहीं था कि हमको हिंदी 50 करना है या अंग्रेजी 50 करना है, तो हम ये कैसे चूज़ करेंगे। तो मैम से मैंने सवाल किया इसके बारे में और मैम ने बताया कि देखिए ये चीज़ें फॉर्म में नहीं पूछा जाता है, ये चीज़ें जब आपका पेपर जाओगे तो बुकलेट के ऊपर लिखा रहेगा। यही चीज़ सेम चीज़ मैंने बताई थी भाई आपको इसके बारे में अपने मन से, लेकिन यही चीज़ सही साबित हुई है। मैम ने खुद कहा कि बुकलेट के ऊपर वहाँ पर ऑप्शन होगा, पेपर 1 का जवाब, पेपर 1 का बुकलेट मिलेगा तो वहाँ पर लिखा रहेगा कि आप 50 क्वेश्चन लैंग्वेज के हिंदी कर रहे हैं या इंग्लिश, तो जिस पे आप टिक कर देंगे वही आप अंदर सॉल्व करना। ठीक है, तो ये डाउट आपके क्लियर हो गए। अब भाई सबसे बड़ा सवाल कि 18 जुलाई को परीक्षा होगी कि नहीं होगी। मैंने मैम को ये जो नोटिस वायरल हो रही थी इसको भी दिखाया और मैम ने मैम से ये भी पूछा कि मैम बट ये ऑफिशियल वेबसाइट एलयू के वेबसाइट पे नहीं अपलोड हुई अभी तक, तो क्या मैम ये 18 जुलाई को परीक्षा है, ये नोटिस सही है कि नहीं सही है। मैम ने कहा कि बिल्कुल ये नोटिस बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और हमारे पास भी आया है। उनका कहना है कि आप 18 जुलाई को बीएड प्रवेश परीक्षा संपन्न कराइए और हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं 18 जुलाई को कराने का, लेकिन कुछ हमारे ग्रेजुएशन वगैरह का एग्जाम भी इस डेट को फिक्स हो गए थे, इसको चलते हम लोग अभी थोड़ा सा दुविधा में आ गए और मीटिंग्स वगैरह चल रही है, इसीलिए अभी तक ये नोटिस नहीं जारी कर पाए। लेकिन हमें गवर्नमेंट से मिल गया ऑर्डर कि हमें 18 जुलाई को करना है, तो हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। 18 जुलाई को ही परीक्षा हम कराने की कोशिश कर रहे हैं और जो ये एग्ज़ाम वगैरह फंस गए हैं 18 जुलाई को, जो ग्रेजुएशन वगैरह का या पीजी वगैरह का जो जारी कर दिया गया शेड्यूल, उसमें जो 18 जुलाई को पेपर हैं उनको हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही फाइनल हो जाता है इस नोटिस को पब्लिक कर देंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे और ये 18 जुलाई बिल्कुल सही है। तो 90% उन्होंने कहा कि बिल्कुल 90% यही है कि 18 जुलाई को परीक्षा करा ली जाएगी, 10% का चांसेस है और वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो बच्चों लोगों को इन्होंने यही बोला कि 18 जुलाई बिल्कुल सही मान कर चलिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर हम अपलोड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी बहुत सारे एग्जाम 18 जुलाई को हम लोगों ने फिक्स कर दिया था, उसको हम मैनेज कर रहे हैं। पहले मीटिंग वगैरह कर कि उनको टाला जाए या फिर बीएड प्रवेश परीक्षा को टालना ठीक है, तो जो कुछ क्लियर हो जाएगी तुरंत अपलोड कर जाएगा। लेकिन ये जो नोटिस उन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि नोटिस बिल्कुल सही, हमारे पास भी नोटिस आई है, बस ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुई है, जिसका कारण ये है कि कई सारे एग्जाम 18 जुलाई को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनको हम मैनेज कर लेंगे, पहले उनको आगे पीछे कर देंगे, उसके बाद 18 जुलाई को इस परीक्षा का नोटिस हम जारी कर देंगे। यानी 18 जुलाई को होगी कि नहीं होगी। तो दोस्तों मिल गए ना आपको सभी सवालों के जवाब। अब भाई और कुछ बचा हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वो सारे डाउट आपके मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इससे जो चीज़ें बड़ी सवाल थे, जो बड़े सवाल थे, आपके बहुत सारा डाउट थे, ठीक है, उनको ही पूछना मुझे उचित लगा मैम से, क्योंकि मैम ने मुझे टाइम दिया, मैम मुझसे मिली, यही मेरे लिए बड़ी बात है। तो मैं उनसे अननेसेसरी और छोटे मोटे फालतू के सवाल अगर मैं करता हूँ, उनसे बचकाने सवाल, ठीक है, जैसे बच्चे तो कुछ भी पूछ रहे हैं कि वैक्सीनेशन जरूरी है कि नहीं जरूरी, वैक्सीन लगवा कर जाना पड़ेगा, उसका रिपोर्ट लेकर जाना पड़ेगा कि नहीं लेकर जाना पड़ेगा, ये बताइए, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो ये सारे छोटे छोटे सवाल मैंने नहीं किए। एडमिट कार्ड तो आपके 10 जुलाई को आ जाएगा, अगर 18 जुलाई को परीक्षा होगी उसमें क्या पूछना उनसे, ये सारे सवाल मैंने उनसे नहीं किए। ये सारे सवाल के जवाब मैं खुद आपको दे सकता हूँ, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं अगर और कोई डाउट हो। और भाई अगर ये वीडियो ऑथेंटिक लगी हो, आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ऐसे ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए और बीएड के फुल प्रिपरेशन के लिए हमारी लाइव क्लासेस भी चलती है, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लो और एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, और लाइक तो जरूर करना। थैंक यू सो मच।